गांव के इन बच्चियों को और इस माहौल में रह कर के भी इतना अच्छा नंबर देने दिलाने का काम इन्होंने जो किया है, इसके लिए इनके सभी शिक्षकों को ये उम्मीद है कि गरीबों के लिए, गरीबों से और गरीबों के लिए ही बना हुआ कोचिंग है, इसीलिए ये रहेगा। क्या भावना है ये कोचिंग से? क्या कहने के लिए चाहोगे? ये कोचिंग शिक्षा व्यवस्था के लिए अत्यंत उत्कृष्ट है और हमें इस कोचिंग से पूरा सहयोग मिला है। नंबर लाए हो आप? 425। 425। कितने? दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। तो आप हम अभी मौजूद हैं द्वासे के उस ज़मीन और भूमि में जहाँ की अगर बात किया जाए तो यहाँ से लमसम आज करीबन ये कोचिंग के 12 वर्ष हो चुके हैं। तो इसमें जो है बहुत सारे हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी यहाँ से टॉपर रहे हैं और इस वर्ष हमारे जो है द रिजल्ट कोचिंग सेंटर द्वासे, ये कोई नाम नहीं, एक ब्रांड बन चुका है अपना द्वासे और प्रखंड के बीच। तो उसका सफर करते हैं। तो कुछ है यहाँ हमारे शिक्षक और शिक्षिका और उनसे हम जानने के लिए चाहेंगे कि इस कोचिंग की जो तात्पर्यता भूमिका है इस वर्ष के भांति, जो इस कोचिंग टॉपर से लेके आपका स्कूल टॉपर तक यहाँ से गए हैं, तो इसका क्या भूमिका है। तो सबसे पहले तो नाम जानने के लिए चाहते हैं। अमृता कुमारी। कब से यहाँ पे आप शिक्षिका के तौर पे नियुक्त हैं? अभी नवंबर से ही 2000। नवंबर से जी। तो इस वर्ष जो यहाँ पे टॉपर हुआ है जी, वो तो है। उनके बारे में क्या कुछ? हम लोगों ने तो अपना पूरा योगदान दे के पढ़ाया और बच्चे का भी पूरा मतलब योगदान रहा। अपनी तरफ से भी मैंने पूरी कोशिश की कि बच्चे अच्छी तरह से अच्छे अंक लाकर अपना गांव का नाम, अपना स्कूल का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। और अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? अब मैं तो अभी हिंदी और मैथ। हिंदी और मैथ। और आप? हम सोशल साइंस में इतिहास, ज्योग्राफी और उसके बाद टोटल जितना चारों सब्जेक्ट है। आप? ऑल पढ़ाते हैं। ऑल। साइंस में कितना उत्तीर्ण अंक लाए हैं आपके टॉपर? 88 लाए। तो क्या लगता है आपके पढ़ाई और आपके नियुक्ति किए हुए और आपके आदर्श जो हैं आशुतोष सर, उसका मार्गदर्शन से आपको क्या लगता है कि आप बच्चे को मार्गदर्शन दे रहे हैं? अभी हमारे सर हमको जो मार्गदर्शन किए हैं उसी पे अभी हम चल रहे हैं। शायद यही का परिणाम है कि अभी बच्चे इतने अच्छे कर रहे हैं। तो इस जगह जो आप देख पा रहे हैं कि ये उत्तीर्ण अंक बढ़िया से ये हैं टॉपर आपके, जो खुद इन्हीं से आइए सुनते हैं। कितने नंबर लाए हो आप? 425। 425 से क्या कहने के लिए चाहोगे? ये कोचिंग शिक्षा व्यवस्था के लिए अत्यंत उत्कृष्ट है और हमें इस कोचिंग से पूरा सहयोग मिला है। ये कोचिंग से पूरा सहयोग मिला है और आपके अभिभावक जो आए हुए हैं और सर हैं आपके, इस सब के बारे में क्या कहने के लिए चाहेंगे? सब अच्छे पढ़ाते हैं और सभी का हमारे रिजल्ट पे पूरा असर पड़ा है, सबका योगदान है। तो हमारे ई कोचिंग के अभिभावक के रूप में हमारे डॉक्टर चंद्रभूषण ठाकुर जी और सर जी आए हैं, तो उनसे जानने के लिए चाहेंगे कि इस कोचिंग की और जो नाता है सर का वो काफ़ी ही पुराना है। तो क्या सर हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी यहाँ से? चलिए, बहुत अच्छी बात है और आपके माध्यम से मैं इसमें पढ़ने वाले बच्चियों और पढ़ाने वाले शिक्षक और उनके सहयोगी सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि डंडखोरा प्रखंड के द्वासे गांव के इन बच्चियों को और इस माहौल में रह कर के भी इतना अच्छा नंबर देने दिलाने का काम इन्होंने जो किया है, इसके लिए इनके सभी शिक्षक, व्यवस्थापक, संचालक और इनके मार्गदर्शन में पढ़ने वाले सभी बच्चे और बच्चियाँ
वो सब बधाई के पात्र हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में लाख कठिनाई के बाद भी ये अपने टारगेट को ध्यान में रखकर कोचिंग से सहयोग जो मिल रहा है उससे लाभ लेकर अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। सर जो उत्तीर्ण अंक लाए हैं यहाँ से, उनके लिए सर मैं उनसे यही आग्रह और प्रार्थना करूंगा, क्योंकि पढ़ना उनको है, कोचिंग और स्कूल एक निमित्त मात्र है, रास्ता बताने का, चलना उस पर विद्यार्थी को ही पड़ेगा। और अगर ये इसी तरह से अपने मंजिल को लक्ष्य मानकर और बताए आचार्य के रास्ते पर चलते रहे तो निश्चित रूप से जो लक्ष्य इन्होंने अपने मन में निर्धारित किया हुआ है उसको ये पूरा करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो आप डॉक्टर चंद्रभूषण ठाकुर जी से जो इस कोचिंग की भूमिका और यहाँ के छात्र जो उत्तीर्ण हुए हैं अंक इस वर्ष 2026 के, तो उसमें से हमारे सर और हैं तो महानंद मिश्र जी, जो कि वो भी जो है अपना भूमिका और इस कोचिंग से काफ़ी यहाँ से जो मार्गदर्शक दिए हैं वो अपने उज्जवल भविष्य बना रहे हैं। तो सर क्या कुछ कहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं ये जो बच्चे आज यहाँ पासिंग हो रहे हैं ये आगे भी इसी तरह से अनुशासन बनाए रखे और पढ़ाई जारी रखे, और भविष्य में ये लोग कल हमारे देश के डॉक्टर होंगे, प्रोफेसर होंगे, कोई शिक्षक होंगे। इसी तरह ये लोग आगे बढ़ते जाए और विकास करते जाए। हमारा शुभकामना इन लोगों के साथ है। तो हमारे संचालक और अभी नए प्रधानाध्यापक और हमारे जो संचालक जी हैं उनसे भी हम कुछ कहने को चाहेंगे। एक तो हमारे गुरुजी भी हैं और ऊपर से इस कोचिंग का संचालक और यहाँ के मार्गदर्शक। सर क्या सबसे पहले तो आपको, आपके सहयोगी राजा जी और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ के गरीब बच्चों का जो कल्याण हो रहा है और उन गरीबों में जो पढ़ने की ललक है और जो वो जज्बा दिखा रहे हैं उनको आपने अपने चैनल में प्रमुखता से स्थान दिया। इसके लिए आपको धन्यवाद। आपके चैनल को बधाई कि आप लोग भी निरंतर इसी तरह हमारे कोचिंग के छात्रों के छात्र छात्राओं के जैसा बढ़ते रहें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। अब बात रही कि शिक्षा निरंतर चलते रहता है। शिक्षा के साथ अनुशासन होना चाहिए। जो छात्र पास आउट कर गए हैं, जो करेंगे, सभी में अनुशासन की निरंतरता होनी चाहिए। जिस तरह से आप हमारे छात्र हैं और अनुशासित जीवन जी रहे हैं, उसी तरह हम कामना करते हैं कि ये लोग भी अनुशासित रहकर अपने आगे मैक्सिमम टारगेट को प्राप्त करें और जीवन में कभी पीछे मुड़ के ना दिखे। सर क्षेत्र में बहुत जगह सुने हैं कि आशुतोष पाठक कौन सा ऐसा मशीन लगाया है, फैक्ट्री लगाया है जो हर वर्ष अच्छा रिजल्ट और तोड़ देते हैं? नहीं, फैक्ट्री नहीं है। यहाँ सरस्वती का वही वास होता है जहाँ अनुशासन होता है। हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट को बता दिया बीच में ही कि तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो। ये वही हैं यहाँ, चाहे वो 3rd डिवीज़न किए हैं या टॉप किए हैं, वही हैं जो अनुशासित किए हैं। और आज यदि 3rd डिवीज़न भी किए हैं वो कल होके, ये हमको उम्मीद है कि उनका अनुशासन ही उनको 1st डिवीज़न और हाईएस्ट मुकाम तक पहुंचाएगा, जीवन में लक्ष्य को प्राप्ति करेगा, ये मेरा विश्वास है। सर कहीं ना कहीं देखा जाता है कि प्रखंड में आपका जो वो बच्चे जो शिक्षा से दूर रहा, वो बच्चे जो शिक्षा से, वो परिवार जो शिक्षा से दूर रहा करते थे, आज वो शिक्षा और अच्छा से यहाँ पढ़ाई करके एक उत्तीर्ण स्थान और जॉब भी करते हैं। देखिए, जिसका परिणाम सर हर वर्ष मिलते हैं। देखिए, सबसे ये तो खुशी की बात है कि हम लोगों ने, खास करके हमारे जो सहयोगी हैं और आज उन्हीं के अंदर में हम लोग काम कर रहे हैं, भाई महानंद मिश्रा जी, उन्होंने कभी भी पैसा को प्राथमिकता नहीं दिया। पैसा दो,
1 महीना में दो, 2 महीना में दो, नहीं दो, फिर भी पढ़ो, लेकिन अनुशासित रहो और आगे बढ़ो। यही इस कोचिंग का लक्ष्य है। अब देखिए, उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहता है। जब सुबह होती है तो शाम भी होना ही है जी। तो अप डाउन इस कोचिंग का भी चलते रहता है। लेकिन हमको ये उम्मीद है कि गरीबों के लिए, गरीबों से और गरीबों के लिए ही बना हुआ कोचिंग है, इसीलिए ये रहेगा। इसको कोई हिलाने वाला नहीं है। उसका कारण है कि हमारे बच्चे और अभिभावकों का जो स्नेह है, अनुशासन है, वो ये निरंतरता से चलते रहेगा। और हम लोग आगे भी काम करने वाले हैं। हम लोग इस कोचिंग को रजिस्टर्ड करवाने वाले हैं NGO के तहत। बहुत जल्दी 1-2 साल में हो जाएगा। हम लोग ऐसी व्यवस्था लाने वाले हैं, यदि हो जाए, माँ सरस्वती की कृपा रहे, तो हम लोग जो टैलेंटेड स्टूडेंट है उसको हायर एजुकेशन तक फ्री में एजुकेशन की व्यवस्था करवाएंगे। ये आज हम वादा नहीं कर रहे हैं, ये हम लोगों की उसी दिन जिस दिन स्थापना हुई थी प्रतिज्ञा थी। लेकिन कुछ कारण कोरोना और भी बहुत सारा चीज़ जो है बाधक बन जाता है। लेकिन हम लोग पीछे न हटेंगे, न हटे हैं, न हटेंगे। आगे हम लोग प्रयासरत रहेंगे, लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। जी। तो चलिए, धन्यवाद और बधाई, बहुत बहुत बधाई हमारे द रिजल्ट कोचिंग सेंटर। यहाँ से उत्तीर्ण सभी बच्चे एवं छात्र एवं छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं हमारे चैनल। तो फिर से आपको मिलते हैं, हर वर्ष के भांति अगले वर्ष भी मिलेंगे। धन्यवाद।